बच्चे ये चीज़ अब उन्होंने थ्रू डायग्राम भी बता दिया कि थ्रू डायग्राम देखें, जब आप लोग बात करते हो कि पहले सेट की कार्डिनैलिटी ज़्यादा है दूसरे सेट की कार्डिनैलिटी से, तो देखो बच्चों वो ऑन टू फंक्शन फॉर्म हो जाएगा। 1 to 1 वो कभी भी नहीं बनेगा, और हमें बच्चों 1 1 और ऑन टू एट अ टाइम दोनों चाहिए, क्योंकि वो दोनों होंगे तो बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी। दैट्स वाई इस वजह से आप लोग कहते हो कि आपके पास 1 1 नहीं बनेगा। इसी तरह आप इस कंडीशन पे आ जाओ जब आपके पास पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट थोड़े हैं और दूसरे के एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो देखें आपके पास 1 1 फंक्शन फॉर्म होगा, ऑन टू फंक्शन फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ ही बच्चों रिलेट करना है, क्योंकि हम बाइजेक्शन फॉर्म बेसिकली करना चाह रहे हैं। और बाइजेक्शन में ये कंडीशन होती है कि वो ऑन टू भी होना चाहिए 1 1 भी होना चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले हर एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेट करना होता है। अगर तो जस्ट इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते फिर ये ऑन टू भी था 1 1 भी था, लेकिन अगर हमें इसकी बाइजेक्शन देखनी है तो देखिए आपके पास 1 1 तो हर सिचुएशन में बनेगा, लेकिन ऑन टू नहीं बन रहा होगा 1 1 की कंडीशन के साथ। ठीक है, अगर हम इसे ऑन टू बना देंगे तो देखिए ऑन टू बन जाएगा, लेकिन 1 1 नहीं आ रहा होगा। तो बेसिकली बच्चों आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, हमने सिंगल एलिमेंट को रिलेट करके देखना होता है, जो सिचुएशन पहले सेटिस्फाई हो रही होगी वो चीज़ होल्ड कर रही होगी, दूसरी चीज़ होल्ड नहीं कर रही होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों थ्योरेटिकल सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने सेकेंडली ये बात कही, अगर हम इन दोनों इनफाइनाइट सेट की बात करें, कंटिन्यूम की और अल्फा नल की, तो हमें पता है कि जो कंटिन्यूम होता है वो ग्रेटर देन होता है अल्फा नल से। तो जब देखें एक चीज़ की कार्डिनैलिटी दूसरी चीज़ की कार्डिनैलिटी से ग्रेटर है, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें ये कंडीशन होल्ड करेगी कि आपके पास ये दोनों फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होंगे, क्योंकि ये इसके साथ रिलेट करी जाएगा, एक टाइम आएगा अल्फा नल के एलिमेंट खत्म हो जाएंगे लेकिन कंटिन्यूम के पड़े होंगे, तो वो बच्चों आपके पास 1 1 कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि डोमेन सारी की सारी यूज़ होना, आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है। आप जब सारी की सारी डोमेन यूज़ करोगे वो ऑन टू की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन 1 1 नहीं रहेगा। दैट्स वाई ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। अब उसके बाद बच्चों पावर सेट की डेफिनेशन है, आप छोटी क्लासेस में पावर सेट की डेफिनेशन पढ़ते रहे हो कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स इज कॉल्ड द पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है, कोई भी सेट दे दिया जाए उसके सारे के सारे पॉसिबल पावर सेट्स अगर आप लिख दो, सबसेट्स लिख दो, तो वो आपके पास पावर सेट बन जाता है। अब देखिए अगर आपके पास कोई सेट ए बी है तो उसकी कार्डिनैलिटी 2 होगी, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं। अगर मैं उसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी देखूं तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी आपको पता है पावर सेट का फॉर्मूला होता है पॉसिबल सबसेट्स का 2 की पावर n। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो इसके अंदर 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि अगर कोई सेट 2 है तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 4 बनेंगे। तो यहाँ से देखिए सेट की कार्डिनैलिटी कम है, पावर सेट की कार्डिनैलिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई आप कहोगे ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। अब देखें एक सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, एक के ज़्यादा है, तो हमने भी पीछे पढ़ा है कि अगर एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो दूसरे के ज़्यादा हो तो वो दोनों आपके पास ऑन टू नहीं होते, 1 1 हो सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये वाले थ्योरम का प्रूव अक्सर पेपर में आ जाता होता है। और अब देखिए हमने इसी चीज़ का प्रूव करना है कि जो पावर सेट होते हैं और कोई भी सेट होते हैं उन दोनों की कार्डिनैलिटी इक्वल नहीं होती। कैसे, क्यों इक्वल नहीं होती, उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास ये जो फंक्शन है इन दोनों के दरमियान ऑन टू की कंडीशन होल्ड नहीं कर रही होती 1 1 के रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब हमने ये चीज़ यहाँ पे शो करवानी है। इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देखें कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स लेस देन होती है कार्डिनैलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स, ये ऑन टू नहीं होता। बच्चों ये बेसिकली ये बेसिक डेफिनेशन है कि आपके पास फंक्शन में जब बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कौन सी कंडीशन सोल्व करती हैं। ये एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कोई से 2 सेट दे दिए जाए, आपसे कहा जाए चेक करें 1 1 है ऑन टू है, बजाय इसके कि आप उस पर फॉर्मूलास लगाएं, आपने दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी तो आप कहोगे वो 1 1 नहीं है ऑन टू है, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी तो आप कहोगे वो 1 1 है ऑन टू नहीं है। अब देखिए इसका प्रूफ देखें, प्रूफ में सबसे पहले आपसे कहा हुआ है फॉर एनी सेट ए देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ फंक्शन मैपिंग ए ऑन टू इट्स पावर सेट पी ऑफ ए। आपने ये चीज़ शो करवानी है कि किसी भी सेट ए का उसके पावर सेट ए के साथ जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो कि ऑन टू हो, यानी कि ऑन टू की कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, हमने ये चीज़ शो करवानी है। अब हमने इसका प्रूफ भी कंट्रेरी से करना है। हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि ऑन टू है ए से पावर सेट ऑफ ए पे। अगर वो ए से पावर सेट ऑफ ए पे बच्चों आपके पास ऑन टू है, इसका मतलब ये होगा ए के हर एलिमेंट के लिए हमें पी ऑफ ए में कोई ना कोई इमेज मिल रहा होगा, या अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इसके हर इमेज के लिए हमें कोई ना कोई ए में प्री इमेज मिल रहा होगा। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखें, मैंने रफली एक चीज़ लिखी हुई है, आपके पास अगर कोई से 2 सेट हैं तो हमें पता है कोई सेट है उसका पावर सेट है, उन दोनों की कार्डिनैलिटी इक्वल नहीं होगी। कार्डिनैलिटी इक्वल नहीं होगी इसका मतलब वो इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे। इक्विवेलेंट ना होने की वजह क्या है, क्योंकि वो ऑन टू नहीं होते। अब बच्चों
एक मैं आपको रफली स्केच बता रही हूँ, पावर सेट होते हैं, पावर सेट के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट लाया कर रहे होते हैं, जो एक के अंदर होते भी हैं, जो एक के अंदर नहीं भी होते। पावर सेट में ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे ए और बी सिर्फ 2 एलिमेंट है, यहाँ पे सिंगल ए एलिमेंट भी है, सिंगल बी एलिमेंट भी है, ए बी एलिमेंट भी है, 5 भी है। यानी कि अगर आप गौर करो, इसमें ए एलिमेंट है, यहाँ पे ए बी एलिमेंट है, यानी कि जो ये वाला बी है वो इसके अंदर लाए नहीं कर रहा, सिर्फ एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट से। अगर मैं जस्ट एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट पूरा का पूरा एक सबसेट होगा ना, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट का कंपेयर करूँ, इसका मतलब ये होगा ए इसके अंदर लाए कर रहा है लेकिन बी इस वाले के अंदर लाए नहीं कर रहा, इन दोनों के कंपेरिजन से। यानी कि इस बात को मैं अगर वर्ड्स की फॉर्म में लिखूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे ए के जो के फंक्शन के अंदर लाए कर रहे होंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट जैसे कि बी है, फर्स्ट को अगर मैं इसके साथ कंपेयर कर रही हूँ, एट ए टाइम ये भी चीज़ एग्जिस्ट करेगी कि अगर दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, एक उसके अंदर लाया कर रहा होगा, एक जो एलिमेंट है वो उस फॉर्म में लाया नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यही बात मैंने लिखी। देखिए अगर मैं 1 2 की 1 के साथ कंपैरिजन चेक करूँ तो इसका मतलब ये होगा कि 1 जो है वो इसके अंदर आ रहा है, वो इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर 2 नहीं आ रहा जो कि इसके अंदर आ रहा है। यानी कि पावर सेट्स के अंदर जो आपने जब ए के साथ कंपैरिजन करना है तो ए के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका हमें पी ऑफ ए में कोई ना कोई इमेज मिल रहा होगा, और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए के अंदर नहीं होंगे और लेकिन पावर सेट में मौजूद होंगे। तो मैंने ए का एक सबसेट बी ले लिया है, और वो कैसा सेट लिया है, वो ऐसा सेट लिया है जिसके अंदर वो वाले एलिमेंट पड़े हुए हैं जो कि ए सेट के अंदर सिंगल फॉर्म में नहीं पड़े हुए। ठीक है,